हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग रिक्रूटमेंट स्कैम्स के बारे में। ये स्कैम्स आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। यूके, यूएस, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज़ में ये स्कैम्स आजकल बहुत बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो कि अभी रिसेंटली मेरे एक जानने वाले के साथ हुआ है। एंड नॉट जस्ट दैट, मैं आपको इन स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं इसके बारे में भी टिप्स दूंगा। तो मेक श्योर आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखें सो दैट यू आर इन्फॉर्म्ड, ताकि आपके साथ अगर कभी ऐसे का कोई स्कैम होने लगे तो आपको पहले से अवेयरनेस हो कि ये क्या होने जा रहा है। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव राइट इन। Hello everyone, welcome back to the video. So if you are new to this channel, my name is Cairns and I've been a nurse in the US for about 6 years now. और इस चैनल पे मैं registered nurses को help कर रहा हूँ all throughout the world to get through the NCLEX RN journey। और उनको कोई भी questions होते हैं, उनको कोई भी process में help चाहिए होती है, तो ये चैनल का मेन रीज़न यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प आउट कर सकूँ उनकी इमिग्रेशन जर्नी में। तो आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया पहले, कि ये नर्सिंग रिक्रूटमेंट रिलेटेड स्कैम्स से के बारे में है। अभी रिसेंटली ही मेरे एक जानने वाले के साथ ऐसे का स्कैम हुआ है। वो तो अच्छा हो गया कि उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि किस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। सो आई वॉज एबल टू गाइड दैम और वो एक स्कैम से बच गई। मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा, वो जो ऑफर लेटर उनको स्कैमर ने भेजा, सब कुछ इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये स्कैमर्स जो हैं ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसी कंट्रीज़ के नर्सेस को क्यों टारगेट करते हैं। तो उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि ऐसी कंट्रीज़ जो हैं ये जब फॉरेन नर्सेस का लाइफस्टाइल देखते हैं तो वो लोग कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार होते हैं पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए, क्योंकि उनको पता होता है वो एक बार पाकिस्तान से बाहर चले गए, किसी यूएस, किसी यूरोपियन कंट्री में चले गए या यूनाइटेड स्टेट्स में आ गए या ऑस्ट्रेलिया में चले गए, तो उनकी ज़िंदगी बहुत चेंज हो सकती है। और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल भी है, एक बार यहाँ पे आ जाएं, लाइन नर्सेस का लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। बट देन अगेन, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आप इतने ही ज़्यादा क्रेज़ी हो जाए आके आने के लिए कि कोई भी आपका आके स्कैम करके चला जाए और आपसे जितने भी पैसे लेना चाहे ले सके। तो आपको बहुत बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ये सारा प्रोसेस जितना ज़रूरी है आपका आने का, उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप किसी स्कैम के शिकार तो नहीं हो गए, कि आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों को आपने खुद मॉनिटर करना है और मैं आपको भी बताऊंगा कि ये सब चीज़ें आप कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि जो स्टोरी मैंने आपके साथ आज शेयर करनी है कि मेरे जो जानने वाले हैं उनके साथ क्या हुआ। तो आई थिंक इट्स अबाउट 2 मंथ्स अगो, मेरे एक जानने वाले हैं पाकिस्तान में। और हम लोग बहुत जब छोटे थे तब से उनको जानते हैं। उनका मेरे को मैसेज आया कि उनको कोई कंपनी है वो हायर कर रही है और वो कह रही है कि एनक्लेक्स की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना जो है हमारे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें हमें, हम वो सब प्रोसेस करेंगे। और जो है हम लोग जो है बहुत सारे नर्सेस को, पता नहीं 100 या 200 नर्सेस की हमें ज़रूरत है पाकिस्तान से। तो विद इन H1B वीज़ा पे विद इन 6 मंथ्स आप जो है आप जो है यूनाइटेड स्टेट्स में होंगे। और जो है हम आपको ऑफ़र लेटर भी भेजेंगे, सब कुछ पूरा खर्चा हम लोग आपका उठाएंगे। तो ऑफ कोर्स इट्स टू गुड टू बी ट्रू। तो ये तो सबसे पहले आपका रेड फ्लैग होना चाहिए कि कोई आपको ऐसे रैंडमली मैसेज क्यों कर रहा है कि आप हम सब कुछ करेंगे, आपने वहाँ पे अप्लाई भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो ये तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। फिर उन्होंने क्या किया कि वो जो स्कैम कंपनी थी, उन्होंने मेरे जानने वाले जो थे उनको एक ऑफ़र लेटर भेजा। ये ऑफ़र लेटर की पिक्चर है और अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। तो ये उन्हें ऑफ़र लेटर है। इस ऑफ़र लेटर में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो ये फ़ॉन्ट ही इतना स्कैमी लग रहा है कि इसको देख के भी यकीन कोई कोई यकीन नहीं करेगा। अगर ये सच में भी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती हो, उनका ऐसा फ़ॉन्ट है, तो मैं तो कभी भी यकीन नहीं करूँगा कि ये कोई लेजिट कंपनी है। तो एनीवेज़ उनको उन्होंने ये ऑफ़र लेटर भेजा, काफ़ी टाइम उनसे बात की, कोई 1 महीना बैक एंड फोर्थ चलता रहा, उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स भी मंगा लिए, उनसे सब कुछ जो है उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स मंगा ली, सब कुछ बोला कि अपना एक्सपीरियंस लेटर्स दें, ये करें वो करें। फिर ऐसे ही बोल दिया कि अपनी वेरिफिकेशन भी कराएं फॉरेन अफेयर्स से कि ये डिग्रीज़ जो हैं आपकी और जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो असली है या नहीं।
तो उन सब में भी उनके पैसे लगे और वो उनको ये सब बेच दी गई। अब सब कुछ जब हो गया ना, तो उन्होंने बोला भाई अब आप जो है ना, बस अब आपका इंटरव्यू होगा, पर इंटरव्यू से पहले हम आपकी इंश्योरेंस करनी है। ये भी मैं आपके सभी आपके साथ सारे स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ उनकी चैट के। तो उन्होंने उनको बोला कि हमने जो है अभी आपकी जो है हेल्थ इंश्योरेंस और एक और कोई इंश्योरेंस थी, मुझे भी सही से याद नहीं है, बट इट्स देयर इन द चैट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी, एंड इट्स ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, तो आप इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये इंश्योरेंस हमें करनी है, सो यू हैव टू पे $750। अब मेरे जो रिलेटिव थे वो उन्होंने एक टाइम पे तो सोचा कि चलो सब कुछ तो हो गया, जहाँ मैं इतने पैसे लगा चुकी हूँ अपनी सारी वेरिफिकेशंस कराने में सब कुछ, तो चलो ये भी मैं लगा के देख लेती हूँ। $750, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप आजकल के देखें तो आई थिंक इट्स मोर देन 2 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। तो एनीवेज़ वो बिल्कुल इस चीज़ के लिए रेडी थी कि वो करें, और ये स्क्रीनशॉट है कि वो जो कोई भी था उसने अपना सारा वेस्टर्न यूनियन की डिटेल्स भी भेजी उनको कि ये डिटेल्स हैं, आप इस वेस्टर्न यूनियन से हमें यहाँ पे पैसे भेजें इस तरह, ताकि हम आपकी इंश्योरेंस करा सकें, और उसके बाद बस ये आखिरी चीज़ है, उसके बाद हम आपका वीज़ा फाइल कर देंगे, एंड विद इन 6 मंथ्स यू आर गोना बी इन द US। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने जो है खैर मेरे को उनको मेरा चैनल भी देखती थी और उनको पता था मैं यहाँ पे नर्स हूँ और मैं ऑलरेडी मेरे को काफ़ी नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो मैंने तो देखते साथ ही बोला कि नो, दिस समथिंग इज़ नॉट राइट हियर। अब मैंने सबसे पहला काम ये किया, मैंने जो एड्रेस दिया हुआ था उन्होंने, बल्कि मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने वो मेरी जो रिलेटिव थे उनसे पूछा कि इन्होंने कोई आपको फ़ोन नंबर दिया है। तो उन्होंने बोला नहीं, कोई फ़ोन नंबर भी नहीं दिया हुआ। तो मैंने बोला अच्छा। तो एनीवेज़ मैंने उनको बोला कि आप इनसे कोई फ़ोन नंबर मांगे, इनको बोले कि जाओ जिस हॉस्पिटल में आपने काम करना है वहाँ का एड्रेस भेजें आपको। तो उन्होंने एक फ़ोन नंबर दिया, मैंने उस फ़ोन नंबर पे यहाँ से कॉल्स कर रहा मैं, तो वो कोई लग ही नहीं रहा। फिर वो हॉस्पिटल का नाम सेंट मार्टिन समथिंग लाइक दैट ऐसा हॉस्पिटल का नाम था। वो मैंने गूगल किया तो मुझे तो पता चला फ्लोरिडा, मायामी फ्लोरिडा में पूरा ऐसा इस नाम का कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। तो एनीवेज देन आई स्टार्टेड कॉलिंग दैम। मैंने पूरा, मेरे को लगा शायद चलो क्या पता किसी ने भी नंबर दिया है, तो नंबर तो चलना चाहिए ना कि बेशक क्योंकि कोई भी मैंने ये सोचा कि चलो कोई ना कोई तो फ़ोन उठाएगा, तो मैं उनसे पता करता हूँ कि उनको पता भी है कि उनके नंबर किस चीज़ के लिए मिसयूज़ हो रहा है। तो एनीवेज़ वो किसी ने भी नंबर नहीं उठाया, बार बार जो है ऑपरेटर मेरे को यही बोल रही थी कि दिस नंबर इज़ नॉट इन यूज़। तो मैंने फिर अपनी जो मेरी रिलेटिव थी उनको बताया, मैंने बोला कि दिस इज़ अ टोटल स्कैम, एंड प्लीज़ अगर आपने दोबारा कभी भी कुछ ऐसे करना हो तो अपनी पूरी रिसर्च किया करें। अब रिसर्च में मैंने उनको बताया कि सबसे सबसे पहली चीज़ तो जो रेड फ्लैग है ना, वो ये है कि कोई आपको घर बैठे ऐसे क्यों आपको कोई जॉब देगा। 10,000 लोग हैं जो कि जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और उनको कोई हायर नहीं कर रहा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपको घर बैठे कोई बोले कि सारा खर्चा हम लोग उठाएंगे, सब कुछ ये हम लोग करेंगे, तो आप जो है बस अपना बैग पैक करें और US आ जाएं, तो एनक्लेक्स भी हम आपको यहाँ पे आके ही कराएंगे। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आपका H1B वीज़ा जो है उसके लिए आपका एनक्लेक्स होना लाजमी है, आपका OET होना लाजमी है, या आइल्स होना लाजमी है। आपको सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करनी पड़ती है। ऐसा कुछ कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आपको बोले कि हम जो है आपको US बुला के यहाँ पे एनक्लेक्स करा लेंगे। दिस इज़ योर फर्स्ट रेड फ्लैग, प्लीज़ डोंट फॉल फॉर इट। आजकल बहुत लोग जो हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, जो कि स्कैम्स का इस तरह शिकार हो रहे हैं। सेकंड चीज़ ये कि ज़्यादातर जो ऐसी कंपनीज़ हैं, जब वो आपके रिक्रूटमेंट के लिए वो करती हैं, अप्लाई करती हैं, तो बहुत, अगर वो आपसे अपफ्रंट पैसे मांग भी रहे हैं तो वो आपको बताते हैं कि अपफ्रंट पैसे जो हैं वो इस चीज़ के, लेट्स सपोज जो है कि आप अपनी वीज़ा स्क्रीनिंग खुद करा लें, आप इसका ये खुद करा लें, पर हम आपको रीइंबर्स कर देंगे। पर ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पैसे मांगना, ये वो, और आपसे वो पैसे मांगेंगे नहीं। अगर तो जितनी लेजिट रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं उन्होंने कोई आपकी फ़ी पे करनी होगी, तो वो आपको जो है उसका एड्रेस भेजेंगे, आई मीन उसका लिंक भेजेंगे, पूरा उसका वेब एड्रेस भेजेंगे। आपको पता होगा कि आप किस चीज़ के लिए पैसे पे कर रहे हैं। वो सारी लेजिट वेबसाइट्स होंगी, या तो USCIS, लेट्स से आपकी वीज़ा फ़ीस पे कर रहे होंगे तो वो भी आपको पता होगा कि आप वो पे कर रहे हैं। अगर आप वीज़ा स्क्रीनिंग की फ़ीस पे कर रहे हैं तो वो आप CGFNS पे कर रहे होते हैं। तो कोई भी अगर आपको बोले कि हमें वेस्टर्न यूनियन से पैसे भेजें, प्लीज़, दैट इज़ अ मेजर रेड फ्लैग, डोंट एवर फॉल फॉर दैट, और इन चीज़ों से बचें।
तीसरी चीज़ जो है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकती है, वो ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जो उन्होंने ऑफ़र लेटर भेजा हुआ था, वो पता नहीं किसने उनका ऑफ़र लेटर बनाया हुआ था कि उसका फ़ॉन्ट देख के आपको ऐसा पता चल जाएगा कि दिस इज़ नॉट प्रोफेशनल। तो ये चीज़ें भी जो हैं, आप इन पे भी गौर किया करें, ये आपके लिए बहुत स्टैंड आउट कर सकती हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। आप अगर किसी रिक्रूटर से कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो उसमें बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। रिक्रूटिंग यहाँ पे यूएस में एक ऐसा जॉब है जिसके लिए आपकी ग्रामर बुरी हो ही नहीं सकती। मतलब कोई चांसेस ही नहीं है उसके कि आपकी बुरी ग्रामर के साथ आप रिक्रूटिंग कर रहे हो। तो अगर तो कोई आपके साथ बुरी ग्रामर में बात कर रहा है, तो दिस इज़ अ मेजर रेड फ्लैग कि ये कोई ना कोई आपके साथ स्कैम हो रहा है। तो आप इसका भी ख्याल रखें, स्पेलिंग मिस्टेक्स का ख्याल रखें। अगर कोई आपको ऑफ़र लेटर भेज रहा है, उसको वेरीफाई करें, अपनी पूरी रिसर्च करें, चेक करें कि ये हॉस्पिटल को एग्जिस्ट भी करता है। उनको बोलें कि भाई आप अपना नंबर दें हमें, मुझे अपना लाइसेंस नंबर दें हॉस्पिटल का। अगर कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी है, आप उनसे पूछे, बोलें कि हमें अपनी वेबसाइट दें, या तो जो है हमें बताएं आपका ऑफिस कहाँ है। अगर कोई आपका यूएस में जानने वाला है, या आप कभी भी चाहें मुझे भी कमेंट में, अगर कोई आपको वेरिफिकेशन इस तरह करानी है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड दिस इज़ अ मेजर रेड फ्लैग। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, या तो कोई ऐसे, जैसे मैंने आपको दिखाया ऑफ़र लेटर, इस तरह का अगर कोई फ़ॉन्ट है, तो ये कॉपी भी लेजिट कंपनी नहीं होती। फिर उसके बाद आप एक और काम कर सकते हैं, जो यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उधर से आप फ़ोन नंबर्स लेके आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसी कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो आपके साथ रजिस्टर्ड है। आप CGFNS पे जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं वो रजिस्टर्ड हैं, आप CGFNS से पूछ सकते हैं कि इज़ दिस अ रजिस्टर्ड एजेंसी। उसके बाद जो है आप CGFNS पे कॉल करके उनसे उनका फ़ोन नंबर ले सकते हैं, आप डायरेक्ट उस कंपनी से बात कर सकते हैं। तो आपको बहुत तरीके हैं अपनी रिसर्च करके आपको पता लगाने के कि ये कंपनी लेजिट है या नहीं। बट प्लीज़ प्लीज़ डोंट फॉल फॉर स्कैम्स। मुझे पता है कि पाकिस्तान से निकलना, जितने भी वहाँ पे नर्सेज़ हैं, 99% नर्सेज़ जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने नर्सिंग की ही इसलिए थी कि उनका मेन एम यही था कि हम कुछ भी करके पाकिस्तान से बाहर निकल जाए। मेरा अपना भी यही एम था जिसकी वजह से मैंने नर्सिंग की थी। बट प्लीज़ डोंट फॉल फॉर एनी स्कैम्स। ये पाकिस्तान से निकलने के चक्कर में जो आपका इतने टाइम की आपकी सेविंग्स होती हैं, जो कि आप किसी भी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो भी सब आपकी चली जाएंगी। तो डोंट एवर फॉल फॉर एनी स्कैम्स। आप किसी अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, आप किसी अच्छे थर्ड पार्टी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, पर लेकिन ये है कि अपनी रिसर्च फिर भी पूरी करें। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। फिर मेरे पास और टॉपिक्स बहुत थे जो कि मेरे को लगता था ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं उन पे वीडियोस बना रहा था। बट मैंने सोचा हुआ था कि ये स्टोरी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और अगर तो आपको जो है ये जो ऑफ़र लेटर है, इसकी कॉपी चाहिए, जो मैंने फ़ेक बताया, जस्ट इन केस, क्योंकि उसके अंदर जो सारा मैटर लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही था। ऑफ़र लेटर जो आपको आते हैं वो ऐसे ही होते हैं। बट उसका मसला ये था कि उसका जो फ़ॉन्ट था ऊपर, जो जिस नाम से उसका हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ था, वो सब देख के पता चल रहा था कि बिल्कुल फ़ेक है। तो अगर तो आपको इस ऑफ़र लेटर की कॉपी चाहिए है, तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो, और मैं आपको ये ऑफ़र लेटर भेजूँगा, ताकि आपको सिर्फ ये पता चल सके कि ये ऑफ़र लेटर्स होते कैसे हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड वंस अगेन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्यूरीज है रिलेटेड टू NCLEX RN एग्ज़ाम, रिलेटेड टू योर रजिस्ट्रेशन, रिलेटेड टू your educational material, you can always reach us on Facebook or Instagram। नीचे आप अगर हमारे बायो में जाएंगे तो वहाँ पे लिंक्स हर चीज़ के मौजूद हैं। उसके अलावा जो है, डोंट forget to subscribe to this channel and like this video, and make sure you share this video with all your peers for awareness। तो आज के लिए बस इतना ही। I will see you in the next one. Thank you.